नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने रिलेशनशिप के बारे में चर्चा की थी। मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कुछ छोटी-छोटी टिप्स के बारे में चर्चा की। आज का जो वीडियो है, हम एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बेसिक या थंब रूल एस्ट्रोलॉजी के क्या होते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं इस चैनल पर। और डिटेल में जाएँगे और बेसिक बेसिक रेमेडीज़ और क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसका बेसिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी ये जो है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, सालों लग जाते हैं सीखने में। लेकिन हम किस तरह से एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी का, और उस बेसिक से हम कैसे रेमेडीज करके हमारे जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं, उसके बारे में ही ये चर्चा होगी। क्योंकि डिटेल में एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ओके, तो आज मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा जो बेसिक है, आप समझ लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र के लिए या खुद की पत्रिका या कुंडली या चार्ट निकालने के लिए इसे कहते हैं, ये है चार्ट। ओके, अब ये चार्ट मेरा जीवन का चार्ट है, लाइफ का। ओके, मतलब मेरा जब जन्म हुआ था, जिस समय में, जिस डेट को, जिस दिन, ओके, या जिस स्पेस पे, समझ लीजिए कोई भी सिटी में, तो हमें ये चार्ट आने के लिए बेसिक क्या चाहिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम चाहिए, टाइम शुड बी परफेक्ट, वो सही होना चाहिए, और प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीन ही चीजों पे ये चार्ट बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर वो पूरी चीजें उसमें डिटेल में आ जाएगी कि क्या क्या है आपके बर्थ चार्ट में, या क्या दिक्कतें हैं, ओके, क्या लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है और ये क्या दिखा रहा है। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चार्ट। ओके, एस्ट्रोलॉजी में है क्या? ये चार्ट है। ओके, जिस तरह से आपको पता है कि 12 राशियां है, 9 प्लैनेट्स है। ओके, और यही चार्ट जो है वो 12 राशियां रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे। ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया सेकंड हाउस, ये हो गया थर्ड हाउस, ये गया फोर्थ, ये गया फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। ये 12 हाउसेस है, 12 हाउसेस और 12 राशियां। ये फर्स्ट हाउस यहाँ की राशि है मेष राशि। ठीक है, मेष। सेकंड हाउस वृषभ राशि, थर्ड हाउस मिथुन, फोर्थ हाउस कर्क। ठीक है, फिफ्थ हाउस सिंह राशि, कन्या, तुला राशि, तुला के बाद वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हो गई हमारी 12 राशियां। अब होता ये है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हर एक वो जो हाउस है, ओके, उसका अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। मैंने पहले ही लिख दिया है ये कौन सा हाउस क्या देता है। जिस तरह से हमारे वास्तु में होता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। उसी तरह से ये चार्ट जो है, 12 हाउसेस जो है, उसमें अलग अलग जो हाउसेस है उसका अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, फिर आपके पत्रिका के हिसाब से ये तीन चीजों के समझो, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये चार्ट कैसा भी हो सकता है। यहाँ एक नंबर है तो यहाँ दो भी हो सकता है, 3, 4, 5, 12। ठीक है, इसे हम करते हैं लग्न। फर्स्ट हाउस को हम कहते हैं लग्न। लग्न, लग्न मतलब यहाँ पे जो कुछ भी नंबर होगा वो लग्न की वो पत्रिका होगी, उसका जो लॉर्ड होगा वो बताएगा आपको। समझ लीजिए अभी मेष लग्न है तो यहाँ का जो स्वामी है मेष लग्न का, वो है मंगल, मार्स। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि मेष राशि है, फर्स्ट हाउस है, तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, मार्स। सेकंड हाउस हमारा वृषभ राशि है, वृषभ राशि यहाँ का वीनस। ओके, थर्ड हाउस जो है, तीसरा नंबर का जो घर है पत्रिका में, कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, वो मिथुन राशि, यहाँ का स्वामी है बुध, मर्क्यूरी। फोर्थ हाउस कर्क राशि, चंद्रमा। फिफ्थ का जो स्वामी है इस हाउस से रिप्रेजेंट करता है वो है सिंह राशि, सन, सूर्यदेव। सिक्स हाउस कन्या राशि, अगेन मर्क्यूरी। सेवंथ हाउस तुला राशि, अगेन वीनस, शुक्र।
ओके। 8th हाउस वृश्चिक राशि, मार्स मंगल। 9th हाउस जुपिटर, ओके, धनु राशि। उसके बाद में आता है 10th हाउस मकर राशि, शनिदेव। उसके बाद में 11th हाउस कुंभ राशि, शनिदेव। और 12th हाउस यहाँ पर भी जुपिटर गुरु। तो रह गए, ये हो गए हमारे 9 प्लैनेट्स। उसमें 2 प्लैनेट्स बचे हैं अभी, राहु और केतु। राहु और केतु, उनको कहीं किसी भी इसमें प्लेस दिया ही नहीं, उनका कोई घर नहीं है, वो कहां पर भी हो सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज। ये हाउस में भी हो सकते हैं, 12th में भी। अगर यहाँ है तो उसके अपोजिट केतु रहेगा तो राहु उसके अपोजिट रहेगा। ये हाउस में रहेगा तो अपोजिट केतु राहु रहेगा। यहाँ है तो यहाँ रहेगा, यहाँ है तो यहाँ रहेगा। ठीक है, क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो बात आती है कि कौन सा हाउस हमें क्या क्या देता है। ओके, फर्स्ट हाउस जो है ना, उससे देखा जाता है तनु, शरीर, आपका शरीर। जिस लग्न की पत्रिका होगी उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी देखी जाएगी। मेष लग्न है, समझ मान लीजिए मेष लग्न की है तो जो बंदा है मेष लग्न, एग्रेसिव होगा, फायर एलिमेंट होगा उनमें, है ना। मंगल है, मार्स है, फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। तो उसका किस तरह से नेचर हो सकता है। और एक होती है ना, एक कोर फायर, वो मेष लग्न जैसे बंदे होते हैं। और डायरेक्ट किसी को हिट कर देना, बोल देना। ओके, बेसिक समझ लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है संपत्ति, पितृक संपत्ति। यहां से देखा जाता है आपके पास पैसा कितना आएगा, कहां से आएगा। ओके, और ये हाउस है पैसे वाला हाउस, सेकंड हाउस। ओके, इसका लॉर्ड है वीनस। थर्ड हाउस हमारा है सगे भाई बहन, मिथुन राशि, मिथुन लग्न जिसे हम कहेंगे, मिथुन राशि जहां थर्ड हाउस है तो भाई बहन के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, रिलेशन कैसा रहेगा, यहाँ से देखा जाता है थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस पराक्रम माता, मतलब आप जो स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो सर्विसेज जगत को दे रहे हो, जो कर्म आप कर रहे हो, उसका आपको आउटपुट कितना मिलेगा और माता के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है आपके। फिफ्थ हाउस है संतान, शिक्षा और सेवक। ओके, यहां से देखा जाता है कि संतान देखी जाती है, आपको संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, कैसी रहेगी। फिफ्थ हाउस अगर आपका अच्छा है, वहां पे प्लैनेट अच्छा बैठा है, या का लॉर्ड तो उसका है सन, मतलब सूर्य देव। ओके, सेवक, शिक्षा, एजुकेशन के बारे में भी फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। एजुकेशन कैसा रहेगा, कौन से फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स हाउस है शत्रु और मामा। ओके, कन्या राशि, शत्रु, आपके शत्रु कैसे रहेंगे, मतलब आपका एनिमीज। अगर ये हाउस एक्टिव है तो शत्रुता होगी, किसी से भी बनेगी नहीं, झगड़े होंगे, किसी के साथ आपका रिलेशन अच्छे से नहीं बन पाएगा। और आपके मामा के, मतलब आपकी जो मामा है, मम्मी की तरफ के जो रिलेटिव्स है आपके, उनके साथ आपके कैसे रिलेशन रहेगी, वो सिक्स हाउस से ही देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, कल मैंने वीडियो जो बोला था, सेवंथ हाउस, विवाह, मित्र, प्रेम, साझेदार, यही वो रिलेशनशिप के लिए देखा जाने वाला जोन है सेवंथ हाउस। और यही से देखना है हमें कि सेवंथ हाउस में क्या है। ओके, तो विवाह के लिए सेवंथ हाउस देखना है, प्रेम, लव, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, यही से देखा जाता है सब सेवंथ हाउस से। ओके, मैरिज करने से पहले, मैरिज करने के बाद भी ये सेवंथ हाउस इफेक्ट करता है। तो सेवंथ हाउस को अच्छा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रिलेशनशिप अच्छी रखने के लिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 8 हाउस रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट। इस हाउस से देखा जाता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, ओके, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइजेशन। अगर ये हाउस आपका एक्टिव है पत्रिका में, यहाँ कोई जो महादशा अंतरदशा चल रही है किसी प्लैनेट की और वो प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही होना है। हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ से देखे जाते हैं सब जीवन के। 9th हाउस ये है आपका भाग्यस्थान, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म। ओके, धर्म के बारे में आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल आप हो कि नहीं हो, ये 9th हाउस से देखा जाता है। यहाँ लॉर्ड है जुपिटर, बृहस्पति, गुरुदेव। ओके, तो यहाँ से देखा जाता है 9th हाउस से, जिसे हम भाग्यस्थान भी बोलते हैं। 10th हाउस जो है वो पिता, यश, अपयश, न्याय, नौकरी, सरकार, जॉब वगैरह, ये सब। ओके, और दंडाधिकारी, कोर्ट मैटर, कोर्ट केस, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो गए, नौकरी हो गई, जॉब हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार में आपको जो गेन्स, प्रॉफिट, ये 10th हाउस से देखा जाता है। पिता के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, ये सब 10th हाउस। 11th हाउस आर्थिक लाभ और आय। आय मतलब इनकम, आपका इनकम कैसे रहेगा, कितने पैसे रहेंगे, कितना सेविंग बनेगा, कैसे आएंगे पैसे, आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो ये यहाँ से देखा जाता है। आय कितना रहेगा आपका भाई,
कितना रिचेस्ट आप अर्न कर सकते हो लाइफ में, कितनी रिच बन सकते हो, यहाँ से देखा जाता है। 12th हाउस ऋण व्यय खर्चे, एक्सपेंडिचर कैसे रहेगा आपका, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, खर्चे कैसे होंगे, किस माध्यम में ज्यादा आप खर्चा करोगे, कौन सी चीज में आप ज्यादा पैसे खर्च करोगे, ये सब 12th हाउस से देखा जाता है। ये हो गए ये 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स। ओके, अलग अलग राशियां भी मैंने आपको बताई, 12 राशियां। ओके, उसके जो लॉर्ड है उसके बारे में मैं आप चर्चा करूंगा। मेष राशि फर्स्ट हाउस, ओके, एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है। हर एक के पत्रिका में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से चार्ट अलग हो सकता है, उस हिसाब से आपको देखना है। फर्स्ट जो हाउस है उसका लॉर्ड है, अगर मेष राशि यहाँ पर है, ये मेष राशि का लॉर्ड है मार्स, यहाँ पर सब ये हाउस का जो होता है ना ओनर, ये है मंगल। उसके बाद में है शुक्र, सेकंड हाउस का, वृषभ राशि का। थर्ड हाउस मिथुन यहाँ का है, कन्या राशि, सॉरी बुध मर्क्यूरी। फोर्थ का लॉर्ड जो है वो है अपना चंद्रमा, कर्क राशि का। सिंह राशि का जो लॉर्ड है सिंह राशि, सन, ओके, सूर्यदेव सिंह राशि का। सिक्स हाउस में है कन्या राशि, तो यहाँ पर भी अगेन मर्क्यूरी। सेवंथ हाउस में अगेन वीनस, ओके, तुला राशि का जो लॉर्ड है। एट हाउस जो है उसका जो लॉर्ड है वृश्चिक राशि, उसे हम अगेन मार्स, मंगल का ही है ये घर। और नाइन्थ हाउस जो है जुपिटर, बृहस्पति, ओके, धनु राशि। टेंथ हाउस, ओके, मकर राशि, यहाँ पर शनिदेव का घर है ये, ओके। 11th हाउस ये जो घर है ये है आपका शनिदेव का अगेन, कुंभ राशि। और 12th हाउस ये है बृहस्पति, गुरुदेव इनका, ओके। तो ये हो गए इनके हाउसेस के ओनर्स, हम मैं कहूंगा, ओके, सिंपल लैंग्वेज में। जो जो हाउस उनका है उनके ओनर वो है। अभी इसमें क्या होता है, 12 हाउसेस है तो 12 हाउसेस में कुछ पॉजिटिव प्लैनेट है, कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स है, ओके। तो क्या होता है, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, कुछ नेगेटिव डायरेक्शन है, वास्तु में हम कहते हैं कि यार हर एक वो दिशा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, कुछ हद तक पॉजिटिव है, कुछ हद तक नेगेटिव है। साउथ का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, ईस्ट का, वेस्ट का और नॉर्थ का भी। तो वैसे ही ये प्लानट में होता रहता है, ओके। तो जिस तरह से हमारे 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स फायर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, ओके, वाटर हो गया, उसके बाद में स्पेस एलिमेंट हो गया, ओके। तो उसी तरह से इन ये जो प्लैनेट है यहाँ के, उनके जो हाउसेस है वैसे नेचर्स है, ओके। समझ लीजिए बेसिक। और मेष राशि फायर एलिमेंट या अग्नि तत्व मंगल है, मार्स है, तो उसका फायर एलिमेंट है बाय डिफॉल्ट मेष राशि, ओके। तो होता क्या है, कुछ एलिमेंट या कुछ प्लैनेट की किसी के साथ मित्रता है, किसी के साथ शत्रुता है। जैसा हम कहते हैं कि वाटर एलिमेंट में अगर वुड एलिमेंट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वहां पर फायर गई तो प्रॉब्लम होगा, मतलब एंटी फायर हो गई, ठीक है। तो एंटी फायर हो गई, तो एंटी फायर होने के बाद में वो दिशा खराब होने के बाद में उसके निगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो अलग अलग हाउसेस है, कुछ हाउसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, और कुछ प्लैनेट्स पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं लाइफ में, कुछ नेगेटिव देते हैं, जैसे राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव। मैक्सिमम अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम करने वाले प्लैनेट है तो ये तीन ही है, इसी पे सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजर बात करेंगे, ओके। तो क्यों, अब कभी कभी राहु भी अच्छा रिजल्ट देता है अगर वो सही हाउस में बैठा है, तो उसके अगर फ्रेंड प्लैनेट अगर उसका है साथ में तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो मैं बात कर रहा हूं ये पूरे हाउसेस की। देखिए अभी नेगेटिव हाउसेस कौन थे ये समझ लीजिए। 6 हाउस हमारा शत्रु का है तो ये नेगेटिविटी होगी, ओके। 8 हाउस हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट, हॉस्पिटलाइजेशन इसका होगा, तो ये आपके जीवन में नेगेटिव लाता है। और ट्वेल्थ हाउस जो है एक्सपेंडिचर, जो हम कहते हैं व्यय, उसको कहते हैं। एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा देता है, खर्चे बढ़ा देता है, तो मतलब इनकम कम रहेगा और एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा आपका, तो आप जिंदगी में डिस्टर्ब रहोगे, टेंशन रहेगा आपको, आपकी लाइफ स्मूथली आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो 6, 8 और 12, ठीक है, ये तीन हाउसेस नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, बाकी सभी हाउसेस हमें पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। पॉजिटिव ही देना है क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स ही पॉजिटिव है, ठीक है। तनु, शरीर, पर्सनैलिटी, उसके बाद में संपत्ति, उसके बाद में सगे भाई बहन, हमारा पराक्रम, वो तो हमें करना ही है, हार्ड वर्क करना ही है। संतान, शिक्षा, सेवक, अगर यहाँ अगर हमारे ये अगर हमें अच्छा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, विवाह,
यहाँ से देखा जाता है कि शादी होगी कि नहीं होगी। ओके, उसके बाद में आध्यात्मिक ज्ञान धर्म, उसके बाद में यश अपयश व्यापार, ओके, आर्थिक लाभ, यहाँ से पैसे कैसे आएंगे, कितने आएंगे, आय इनकम कैसे रहेगा, तो पॉजिटिव है इनके एट्रीब्यूट्स। उसी तरह से होता है कि वास्तु में हम 3 दिशा देखते हैं, SSW, ESE और WNW। ये हो गए 3 नेगेटिव डायरेक्शन। मान लीजिए कि यही वो है, आप मान लीजिए, ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी में एक क्या होता है पता है कि अक्सर लोग बहुत सारे इसमें 27 नक्षत्र है, उप नक्षत्र है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, डिग्री देखना पड़ता है प्लैनेट का, कौन सी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, कौन से प्लैनेट का कितना हीट है, कितने डिग्री का हीट है। ओके, वो बातें छोड़ दीजिए। मानता हूं कि डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो है कि नहीं यार, मैं खुद की पत्रिका देख के कैसे मैं खुद को बैलेंस करूं, या मेरी पत्रिका में क्या इश्यू चल रहा है मैं कैसे समझूं। तो होता यह है 1, 5 और 9, ये आपको देखना है। एक फर्स्ट हाउस, आपको 5th हाउस देखना है और 9th हाउस देखना है। ये 3 हाउसेस की रेमेडीज मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर आपको देंगे। ये खुद के शरीर की रेमेडी हो गई। ओके, गलती से अगर यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ का जो प्लैनेट है, वो अगर निगेटिव हाउस में बैठा है तो आपको रेमेडीज वो नहीं देंगे। अगर ये प्लैनेट सही पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठा है, 6, 8, 12 छोड़ के, 6, 8, 12 छोड़ के अगर वो प्लैनेट बैठा है तो आपको रेमेडी अच्छे से काम करेगी। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 9th हाउस की जो व्यक्ति रेमेडीज ले लेता है, ये एक आपका जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक धर्म और इसमें लाभ वाला जो स्थान है ना, ठीक है, भाग्य स्थान भी इसे कहते हैं, भाग्य स्थान। और यहाँ की रेमेडीज अक्सर लोग देते हैं। अब देख, प्रॉब्लम ये होता है कि देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है। मान लो कि हम इसकी रेमेडी दे रही, यहाँ प्लैनेट अगर वो 6 में बैठा है तो वो नहीं काम करेगी, वो 8 में बैठा है तो नहीं काम करेगी, 12 में बैठा है तो नहीं काम करेगी। तो अगर आपका सही है, रेमेडीज देना है तो क्या देना है, ठीक है, देना क्या है, ये जो राशि है, मान लीजिए अभी धनु राशि है, यहाँ पर आपके पंचम में सिंह राशि है, यहाँ पर आपका सॉरी, यहाँ पर एक मेष राशि है, ठीक है। मेष राशि का लॉर्ड भी जो मास है, मास के बाद में यहाँ पर हमारा सन है, यहाँ पर हमारा जुपिटर है। वही देखना है कि कौन सी रेमेडीज हमें देनी है। जो रेमेडीज देनी है वो काम करेगी करेगी। 9th हाउस की रेमेडी बाय डिफॉल्ट दे दी, फर्स्ट हाउस की दे दी और 5th हाउस की दे दी, वो तो नेगेटिव रिजल्ट फेस ही नहीं करेगा, बंदा आगे ही बढ़ेगा। ओके, और सेकंड हाउस जो होता है, मान लो कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो पॉजिटिव में बैठा है, मान लो वो तुला राशि में बैठा है यहाँ पर, तो यही होता है एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम देखें तो बेसिक चीजें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है, टाइम परफेक्ट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, इसके बेसिस पे आपका ये चार्ट बनेगा, अलग अलग टाइम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलग अलग चार्ट बनेगा, ठीक है। किसी का मेष लग्न की पत्रिका रहेगी, किसी का मीन की रहेगी, किसी की मकर की रहेगी, ये नहीं, और अलग अलग हाउसेस में प्लैनेट बैठे होंगे। ध्यान ये देना है कि अब अंतरदशा महादशा, मान लो किसी को राहु की महादशा शुरू है और राहु बैठा है सेकंड हाउस में, नेगेटिव रिजल्ट देने ही वाला नहीं, सेकंड हाउस में राहु अच्छा ही रिजल्ट देता है, क्योंकि वीनस जो है उसका फ्रेंड है। तो वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कौन सी दिशा या कौन सी प्लैनेट, कौन से प्लैनेट के साथ उसकी मित्रता है और कौन से प्लैनेट की शत्रुता है। इस तरह से हम एंटी एलिमेंट कहते हैं, फायर वाटर एंटी है, ठीक है, स्पेस एयर एंटी है, इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की और बेसिक बेसिक वीडियो हम आगे देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे।